तैयारी बिल्कुल उसी स्तर पे की गई जिस स्तर पे पंजाब के महान सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने की गई थी। तकरीबन 1 साल की तैयारी में पूरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगा हुआ था सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के लिए, और आखिर 29 मई 2022 को उसके गांव के पास उसकी गाड़ी को घेर के मार दिया गया। बिल्कुल इसी तरह की साजिश रची गई थी सलमान खान पे हमले की, और उसके लिए उन्होंने 3 ठिकाने ढूंढे थे। एक था उसके घर के बाहर, घर के ऊपर हमला करके अंदर जाके मारने का प्लान नहीं था। मुझे था कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले अपनी गाड़ी काफिला लेके, वहाँ पे उसको घेरा जाए, घर से निकलने के समय या घर में घुसने के समय, क्योंकि उसके घर से जब निकलो तो गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो होती है। अगर राइट जाना है तो भी एक टर्न लेना पड़ता है, अगर दूसरी तरफ जाना है तो लेफ्ट में छोटा टर्न है, फिर राइट लेना पड़ता है बांद्रा स्टेशन की तरफ। वहाँ से अगर जुहू की तरफ जाना है तो फिर एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। उसी तरह घर से निकल के राइट लेके आप महबूब स्टूडियो जाते हो, वहाँ से राइट जाओगे तो माउंट मेरी, लेफ्ट जाओगे तो बांद्रा की तरफ निकल जाते हो महबूब स्टूडियो के साथ से। तो गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। आप देखिए कितनी बारीकी से इन्होंने पूरा मंजर सोचा, उसकी रैकी की कि कहाँ पे गाड़ी स्लो होती, कहाँ उसको रोकना है और हमला करना है, क्योंकि बड़ी स्पीड से गाड़ी जाती को रोकना बहुत मुश्किल होता। स्लो गाड़ी को किसी भी हल्की चीज़ से उसका रास्ता रोक के रोका जा सकता है, और जैसे गाड़ी रुकती है हमला कर दिया जाता है, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला पे किया गया था। दूसरी जगह चुनी गई पनवेल में उसका फार्म हाउस। वो भी फार्म हाउस के अंदर घुसने की इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, वहाँ भी उसकी गाड़ी को बाहर रोकना था। मेन सिटी से पनवेल को, इसके फार्म हाउस को जो सड़क जाती है वो कोई बड़ी लंबी चौड़ी सड़क नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ वहाँ नहीं गुजर सकती। तो वहाँ से जब लेफ्ट इसके फार्म हाउस को जाना होता है तो भी गाड़ी स्लो हो जाती है। वो एक जगह चुनी गई। और तीसरी थी गोरेगांव का फिल्म सिटी, जहाँ अक्सर सलमान खान की शूटिंग चलती है, और आजकल भी शूटिंग चल रही है उसकी फिल्म सिकंदर की। वहाँ भी स्टूडियो के अंदर नहीं, स्टूडियो के बाहर घेरना था। गोरेगांव से जो रोड फिल्म सिटी जाती है, फिल्म सिटी के नज़दीक जाके बहुत छोटी हो जाती है, और चारों तरफ उसके पेड़ और जंगली इलाका है, यहाँ से गाड़ी भगा के भागना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़े तरीके से बारीकी से पूरी साजिश की प्लानिंग की गई, और उसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे मूसेवाला केस में तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। 3 गाड़ियाँ, बहुत सारे हथियार, और मूसेवाला की अकेले की गाड़ी थी, वो तो कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो बेचारा घिर गया। लेकिन सलमान को मारने के लिए उसके साथ बॉडीगार्ड हैं, उसके साथ सशस्त्र कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उसके अपने बॉडीगार्ड भी हैं, उसके अपने हथियार भी हैं। उसके लिए सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, ऑटोमेटिक वेपन लाइक AK-47, जगाना पिस्टल, टर्की की बनी हुई, उसी किस्म के हथियार सलमान खान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे थे, या शायद आ भी गए होंगे। पिछले साल के सितंबर से पनवेल पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ लोग लगातार
पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। बहुत सारे नंबर्स को मॉनिटर किया गया। अब पुलिस के पास अपने तरीके होते हैं कि व्हाट्सएप कॉल जो है उसको कैसे ट्रेस करना है, क्या करना है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लोग ढूंढ लेते। कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की गई। उससे पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पाकिस्तान में एक डोगर नाम के आदमी से लगातार टच में थे, जिससे मांग की जा रही थी कि हमें AK-47 राइफल चाहिए, उसके साथ साथ M16 असॉल्ट राइफल चाहिए, उसके साथ जगाना पिस्टल चाहिए और साथ के साथ AK-92 जो लेटेस्ट मॉडल है AK सीरीज का, वो भी चाहिए। अब जब ये पूरी कन्वर्सेशन पुलिस ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े तरीके से डिस्क्रीटली इन्होंने बहुत सारे नंबर्स को वॉच करना शुरू किया और इस साल के मार्च तक, फरवरी मार्च तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पनवेल पुलिस ने इकट्ठी कर ली, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। और जब इन लोगों को पकड़ा गया, शुरुआती दौर में 2-3 लोगों को, उनकी अरेस्ट भी इस केस में नहीं दिखाई गई। उनको एक और केस में, जो पहले किसी केस में जो अदर्स का कॉलम खाली रखा जाता है, उसमें उनका हाजिरी दिखा के उनका रिमांड लिया गया और इंटरोगेशन चलती रही। उससे पता चला कि वो लोग उस गैंग का हिस्सा हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है और उनकी पूरी तैयारी सलमान खान पे जानलेवा हमला करने की। उसके अलावा 60-70 लोग, ये आज की चार्जशीट में पुलिस ने ये बात मानी। हमने पहले आपको ये बात बताई थी कि 60-70 लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और वही हुआ जो आज की चार्जशीट में पुलिस ने कहा। 60 से 70 लोग इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व थे, जिनमें जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जो लॉरेंस गैंग के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। उनकी उम्र तो भले 22-25 साल से ज़्यादा है, लेकिन 60-70 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनको हम बच्चे कह सकते हैं, 18-19 साल से भी कम उम्र के बच्चे। और ये 5 लोग जिनकी अरेस्ट दिखाई गई है, उनके नाम हम आपको पहले बता देते हैं, फिर आगे चलते। पहला शख्स है वास्पी मोहम्मद खान उर्फ वसीम चिकना। इसकी उम्र है 36 साल और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला। दूसरा है गौरव विनोद भाटिया उर्फ नावी संदीप। इसकी उम्र है 29 ईयर्स, ये गुजरात का रहने वाला। तीसरा है धनंजय तपे सिंह उर्फ अजय कैशव, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला। चौथा आदमी है जीशान जकरुल हसन उर्फ जावेद खान। ये आदमी बेंगलोर का रहने वाला, बेंगलोर में काम करता है लेकिन ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का है। और पांचवा है दीपक हवा सिंह गोगलिया अलियास जॉनी वाल्मीकि, ये हरियाणा का रहने वाला। अब देखिए लॉरेंस गैंग के तार कहाँ कहाँ तक बिछे हुए। कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और उसके अलावा जो पहले उसके ऊपर हमला हुआ था, उसमें कुछ आरोपी भी हरियाणा और राजस्थान और पंजाब से पकड़े गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने राज्यों में लॉरेंस का गैंग काम कर रहा। और पनवेल पुलिस ने खुलासा किया कि ये सब के सब लोगों को सोशल मीडिया साइट से भर्ती किया जाता, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, उनकी शक्ल पता नहीं, बैकग्राउंड पता नहीं, और सोशल मीडिया पे इनसे दोस्ती करके जो इनको काम सौंपा जाता है, वो सलमान खान जैसे सुपरस्टार को मारने का काम सौंपा जाता है।
ये बच्चों की भर्ती इसलिए करते हैं कि उनको लालच देते हैं बहुत बड़ा। पहला तो उनको लालच ये देते हैं कि अगर आप पकड़े भी गए तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको रिमांड होम में रहोगे, बच्चों के फैसिलिटी में, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाद में आपकी ज़मानत हो जाएगी बहुत जल्दी। दूसरा, सबसे बड़ा प्रलोभन कि अगर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको दूसरे किसी देश में, बड़े देश में आपको रीसेटल करवाएंगे, आपके पासपोर्ट का बंदोबस्त हम करेंगे, आपका खर्चा हम करेंगे और आपको विदेश भेज देंगे। और नॉर्थ इंडिया में अमेरिका कनाडा जाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जाने के लिए। अब जब इन बच्चों को ये लगता है कि मैं एक कत्ल करके या खून करके कनाडा जा सकता हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ, तो वो लालच में आ जाता है। ये बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। और इसीलिए उनको बताया गया सबको कि सलमान खान के हमले के बाद आप पकड़े नहीं जाओगे, हमने आपको भगाने का बहुत फूल प्रूफ इंतज़ाम करके रखा। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस में काम तो उन्होंने कर दिया, कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद जाना कहाँ है उनको पता नहीं था। कोई पंजाब में भागा फिर रहा है, कोई हरियाणा में, कोई उत्तर प्रदेश चला गया, कोई गुजरात भाग गया, कोई राजस्थान चला गया, कोई उत्तराखंड चला गया। कोऑर्डिनेशन नहीं थी वो। लेकिन इस बार उस बात का भी ख्याल रखा गया। इनको भागने का प्लान ये बताया गया कि आपको पनवेल के नज़दीक समुंदर भी लगता है, आपको वहाँ से समुंदर में ले जाया जाएगा और वहाँ से किश्ती में आपको श्रीलंका पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ पर हमारे आदमी आपको संभालेंगे। और वहाँ से आगे कहाँ जाना है, किस देश में, उसका बंदोबस्त गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई करेंगे। और इन बच्चों को, क्योंकि नए बच्चे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्राइम की हिस्ट्री नहीं, इन सबको बोला गया कि आपको 25 लाख रुपया दिया जाएगा इस ऑपरेशन के लिए। अब किसको मिलना था नहीं मिलना था वो बात की बात है। किसी को श्रीलंका ले जाया जाना था, जहाँ वहीं छोड़ के भाग जाना था, ये भी बात की बात है। लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया गया। देखो किस हद तक ये ऑर्गेनाइज क्राइम चलाने वाले लोग जेलों में बैठ के इतना बड़ा तंत्र चला रहे हैं। ये तो मेहनत है पनवेल पुलिस की, जिन्होंने इतने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, बारीकियों तक पहुँचे और इतने खतरनाक हथियार मंगवा के। अगर ये 60-70 लोगों की आर्मी सलमान खान पे हमला कर देती तो मुझे समझता है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता। जब सडन अटैक चारों तरफ से हो जाता है तो कई बार सुरक्षाकर्मी भी अपनी जान बचाने को भाग पड़ते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हमने सुने हैं, अंडरवर्ल्ड में बहुत हुए। जालंधर के पास, फगवाड़ा के पास तो एक बार जब सुक्खा कालमा को मारा गया तो इसी तरह मारा गया। पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए और उसको मार के पुलिस वालों के सामने फेंक के चले गए बदमाश गैंगस्टर। तो यूपी में कई बार हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी काला जठेड़ी को एक बार छुड़वाया था पुलिस के कब्जे से। तो ये ऐसे केस चलते रहते। तो फिरोज कोंकणी को भी इसी तरह भगाया गया था जेरी हॉस्पिटल से गोलियां चला के। तो ये अंडरवर्ल्ड के तरीके होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी साजिश जिसमें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल होना था और 60-70 लड़कों का इस्तेमाल होना, गाड़ियाँ, भागने का तरीका, किश्ती, बोट, वो भले ही फिशिंग वेसल हो, बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। कहने को 25 लाख की बात करते हैं, लेकिन ये 2.5-3 करोड़ रुपए के बजट का ऑपरेशन लगता।
सिद्धू के केस में भी तकरीबन 2 करोड़ का खर्चा बताया जाता है। लॉरेंस गैंग ने किया था पूरी तैयारी में। हथियारों का खरीदना वो फ्री में थोड़ी मिलते, करोड़ों लग जाते हैं इतने हथियार खरीदने। उतनी गोलियाँ भी चाहिए, उसके बाद उनके रुकने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, उनके घर वालों को पैसा देना करना, बहुत लंबा चौड़ा बजट होता है। तो खैर पालघर पुलिस ने ये पनवेल पुलिस ने ये पर्दाफाश किया और इतने महीनों की कोशिश के बाद वो जो 5 लोग अरेस्ट किए थे उनकी जब चार्जशीट पेश करनी थी 3 महीने के अंदर अंदर, अप्रैल में पकड़े थे, तो उसमें ये खुलासे पुलिस ने उस चार्जशीट में किए और उसमें इन 5 के अलावा 18 लोग और भी हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और इनके और 15 साथी। तो टोटल 23 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की गई है कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। अब वहाँ पे क्या आगे कार्रवाई होती है वो आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन पुलिस ने अभी तक चार्जशीट जो है वो पब्लिक नहीं की, उसमें और बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। ये तो इनिशियल जानकारी जो हम तक पहुंची हमने आपसे साझी की, शेयर की। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही। हो सकता है कि वो हथियारों का ज़ख़ीरा जो मंगाया गया था वो भी आ चुका हो, कहीं पुलिस उसको ढूंढ रही हो, उसकी अब खुलासा होगा। और कौन कौन लोग हैं, ये तो 23 हो गए, 60-70 में से जो बच्चे लोग थे उनका क्या होगा? क्या सबको पकड़ा जाएगा? उनसे किस किस्म की पूछताछ होगी? ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल। वो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं, लेकिन ये हार्ड कोर क्रिमिनल जेलों में बैठ के उनका शोषण कर रहे हैं। इसका बहुत पुरजोर शब्दों से निषेध करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो मुंबई से आई। आने वाले दिनों में आपके साथ इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।